मानव समाचार, मानवता के हक में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान कादरी महाराष्ट्र सयाती सदर पीर तरीक़त रहबरीत मिल्लत महाराष्ट्र के तर्जुमान सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में बहुत सारे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि जिसको आज हम आपके सामने रख रहे हैं कि नासिक ज़िले में जो भी मसलक के जितनी भी मसाजिद है उस मस्जिदों का रिकॉर्ड बनाया जाए, चाहे वो सुन्नी मस्जिद हो, तबलीग हो या अहले हदीस हो, और वो एक किताब बनाई जाए। अगर से आप गूगल पे जाकर मदीना मस्जिद या अजीज़िया मस्जिद का नाम अगर डायल करते हैं तो उसका रकबा नज़र आएगा। ये बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के जो तर्जुमान हैं नूरुल साबरी और हमारे महाराष्ट्र के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी साहब, जावेद सौदागर, खुतबे आलम पीरज़ादा, ख्वाजा मियां पटेल, गुलाम खालिद फारूकी, ये बहुत टीम बहुत जल्दी दौरा करके नासिक ज़िले में किताब बनने वाली है। और हमारा महाराष्ट्र हुकूमत से कहना है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि मॉल ब्लीचिंग और लोगों को ईज़ा पहुंचाने वाले आदमी को फांसी दी जाएगी, और केंद्र सरकार से कहा कि ये प्रस्ताव हमने पास कर दिया, आप कायदा बनाइए ताकि जो लोग इस तरह करें उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो आपको वक्फ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ और 10% आरक्षण की जो बात कर रहा है, इसके लिए बहुत सारा 36 ज़िलों में हमने कलेक्टर को निवेदन दिए हैं। हमारे नायब अंसारी साहब जो सुप्रीम बॉडी के चेयरमैन हैं, वो हिंदुस्तान पेपर के चीफ एडिटर है। हिंदुस्तान पेपर 3 जगह से निकलता है, बॉम्बे, मालेगांव, औरंगाबाद। और इस विषय पे हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन और जावेद सौदागर की नवाब मलिक साहब से बात चल रही है। बहुत जल्दी हमारे को इसमें कामयाबी मिलेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए और वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों की भर्ती के लिए बहुत जल्दी गौर करेंगे, क्योंकि चैरिटी कमीशन में 3000 आदमी काम करते हैं और वक्फ बोर्ड में 50 आदमी है। अंदाज़ा लगे वक्फ बोर्ड के काम का क्या होगा, जबकि चैरिटी कमीशन इदारा है उनका और ये है वक्फ बोर्ड। तो 50 आदमी काम कर रहे हैं, जिसमें 15-20 आदमी रिटायर हो गए हैं। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कम से कम इसके अंदर 500 आदमी की भर्ती करें ताकि काम को अंजाम पहुंचाया जाए। हर ज़िले में ऑफिस होना चाहिए वक्फ बोर्ड का। हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग जाते हैं, सांगली का आदमी जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो हेड ऑफिस उनको ज़िले में नहीं मिलता है। तो अभी बहुत जल्दी नासिक ज़िले का दौरा हमारे तर्जुमान साहब करने वाले, और सभी मसलक की मस्जिदों का सर्वे करके हम वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो फाइल उनके हाथ में देंगे कि भाई आपके पास रखिए, कभी भी वक्त आया तो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और मस्जिद के जो भी मसाइल रहेंगे या चेंज रिपोर्ट है या वक्फ बोर्ड के जगहों का मसला है, उसके ऊपर हमारा एक ऑफिस मालेगांव में बहुत जल्दी खुलने वाला है। और वो ऑफिस के अंदर हम जो है तो वक्फ बोर्ड्स के जो ऑफिसर हैं उनको भी लाकर बिठाएंगे कि भाई यहाँ पर इनके काम है, आप आइए और उनका काम कीजिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र इसमें काम करते रहेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आज 36 ज़िलों में फंसी हुई है, 10 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर कभी ज़मीन है, उसे हासिल करना हमारा मकसद है। यहाँ पर बॉडी के बड़े मौलवी उस्मान अब्दुर्रहमान साहब हाजिर हैं। इन्हीं के सामने हम इस बात का वादा करते हैं, इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सूफी मिल्लत साहब के फ़र्जंद सूफी नूरुल साहब कादरी के साथ साना बसाना रहकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की काम करते रहेंगे। उसके जो दस्तूर है उस पर अमल करते रहेंगे। हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के दस्तूर ये है कि हमारे इस बोर्ड में जमात अहले हदीस, जमात देवबंद, जमात अहले सुन्नत जमात, दीगर जितनी मसलक के लोग हैं इसमें सब शामिल हैं। अपने अक़ीदे और अपने मसलक पर रहते हुए कौम और मिलत के लिए एकज़ा होकर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा इसी महाराष्ट्र सदर। जैसा कि आपने अभी पूछा है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ और उसके नाजायज़ कब्जे के लिए अभी तक क्या किया। 2014 से हमने 2 बार दिल्ली जंतर मंतर पे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी साहब, सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब, जावेद सौदागर, ये हमारी टीम ने दिल्ली जाकर वहाँ पर धरने दिए और महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान पर तकरीबन 3 वक्त धरना दिया और उनसे एहतजाज किया। और आज़ाद मैदान पे सबसे बड़ा 2017 में हमारा धरना था। हम मुसलसिल 2014 से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़, नाजायज़ कब्ज़े, 10% आरक्षण, मॉल ब्लीचिंग के ख़िलाफ़ हुकूमत के सामने सवाल करता रहा है और बहुत हद तक हमारे कुछ मुतालबे मंजूर भी हुए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र।